राम राम सभी किसान साथियों को, किसान भाइयों को, जो बड़े हैं उनको प्रणाम। साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल किसान कृषि फैमिली में। साथियों, आज अपने बात करेंगे टेरिफ के संबंध में। टेरिफ टेरिफ आपने बहुत सुना होगा भी ये टेरिफ होता क्या है, इससे संबंधित अपने बात करेंगे। टेरिफ एक प्रकार का कर है साथियों, वो भी बताऊंगा। और इसके अलावा पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी, जो किसान भाई हैं उनके जो खाते में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत पैसे आते हैं, वो कब आने थे वो बताया था, वो भी एग्जैक्ट जानकारी आपको मिली थी। और आज अपने टेरिफ कर के संबंध में बात करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन भारत सरकार व राज्य सरकार की कोई भी योजना जो किसानों के हित में होगी वो अपने चैनल पर आपको मिलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है साथियों। आज अपने बात करेंगे टेरिफ कर। टेरिफ कर क्या होता है, यानी टेरिफ कर लगाया अमेरिका ने भारत पे कितना प्रतिशत है? 50% लगाए हुए। ये टेरिफ करने लगाए हुए तो इंग लगाना भारत ने नुकसान है फायदो है, यहीं पर चर्चा करांगा। किसाना ने के फायदो मिलेगो, के नुकसान हुएगो, और इंगे जवाब में मोदी जी के बोले। तो साथियों, टेरिफ कर जो होता है ये किसी भी देश द्वारा आयात पर लगाया जाता है। यानी अपने अमेरिका से कुछ सामान ले रहे हैं तो उस पर वो कर लगाएगा, उस कर को क्या बोलते हैं? टेरिफ कर बोलते हैं। इसी तरह से अपने भारत द्वारा अन्य कोई भी देश है, उनको अगर कोई सामान बेचा जाता है, यानी वो सामने वाला देश जो सामान खरीदता है उस सामान पे क्या लगता है? कर लगता है। उस कर को क्या बोलते हैं? टेरिफ कर बोलते हैं। अब टेरिफ कर जो लगाया है अमेरिका ने, ट्रंप ने लगाया है भारत पे पहले, यानी इसके 25% था, लेकिन 6 तारीख के दिन 25 प्लस और कर दिया। इसमें टोटल कर कितना हो गया? 50% कर हो गया। यानी कोई भी भारत किसी भी देश से सामान खरीदेगा, मान लो अमेरिका से कुछ लेगा ना, तो उस पर भारत को कर देना पड़ेगा। आयात पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? टेरिफ कर कहलाता है। या अगर वो मैं बताऊं आपको पूर्णतः विस्तारित रूप में बताऊं भी, किसी भी देश के द्वारा दूसरे देश को जो सामान बेचा जाता है उस सामान पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? टेरिफ कर कहलाता है। अब टेरिफ कर अमेरिका ने क्यों लगाया? क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत के जो किसान है वो अपने जैसे, पहले मैं आपको बता चुका हूं भी, अपने जैसे फसल बोते हैं, कपास या नरमा की बात कर रहा हूं मैं, कपास बोते हैं पहले अपने देसी कपास, देसी नरमो आप बीजता, लेकिन भी बाद में धीरे धीरे बिट्टी मणियो। ये तरह अमेरिका का है भी, भारत के अंदर अगर कृषि करने लग रहे किसान तो मार्केट की टेक्नोलॉजी है वहां लेके जाओ थे। लेकिन मोदी जी के भी भारत ऑलरेडी संपन्न है ये चीज में, भारत का किसान है बे, मतलब ये चीज में संपन्न है बे, आपकी खेती खुद कर सके है, माने इतो नॉलेज है भी। आप किसी देश के लेनो है तो भी बात ने लेके ट्रंप है वो थोड़ा विचलित हो गयो। विचलित मतलब भारत को थोड़ा ओख हो गयो। तो साथियों, मोदी जी ने किसानों को देखते हुए, अमेरिका चाहता था भी वहां की कोई भी यानी टेक्नोलॉजी है कृषि से संबंधित वो भारत में जाए, ताकि अमेरिका को फायदा हो और भारत किस पे निर्भर हो जाए? अमेरिका पे। लेकिन मोदी ने ये चीज मना कर दी, तो ट्रंप ने क्या किया? टेरिफ कर लगा दिया भारत पर। पहले 25% था, 25 को बढ़ा के कितना कर दिया? 50 कर दिया। लेकिन इस टेरिफ कर का जवाब मोदी जी ने बहुत ही शानदार तरीके से दिया साथियों। मोदी ने कहा टेरिफ कर लगने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अमेरिका से हम कुछ सामान लेते हैं तो कुछ उनको भी देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? भी टेरिफ कर के अंदर नुकसान जो होगा वो अकेला भारत को नहीं होगा, क्योंकि चाइना, भारत, रूस, ये जो देश है इन पे, यानी भारत के साथ साथ चाइना पे भी लगाया था टेरिफ कर 50% किया था अमेरिका ने, लेकिन वो रोक दिया। और भारत को टाइम दिया 21 दिन का साथियों, भी 21 दिन में जवाब देना है भारतीयों को भी ये कर किस तरह से आप पे लगेगा, किस तरह से काम करेगा। लेकिन मोदी ने कहा है भी ये टेरिफ कर से हम घबराने वाले नहीं है, क्योंकि भारत जितना निर्यात आयात निर्यात अमेरिका से करता है, अमेरिका उतना ही भारत से करता है। यानी मेन जो ट्रंप के, मैं ये कह सकता हूं, जो क्या बोलते हैं उसको, चिड़ जो थी ना मेन, वो भारतीय किसानों को लेकर थी, क्योंकि वो चाहता था वहां की कृषि की टेक्नोलॉजी है वो भारत में आए। भारत बहुत बड़ा देश है, आपको पता है, जनसंख्या की दृष्टि से लगभग पहले नंबर पर चल रहा है साथियों। तो वो टेक्नोलॉजी आएगी तो अमेरिका को फायदा होगा। लेकिन मोदी ने कह दिया भी भारतीय किसान है वो आत्मनिर्भर है, वो खुद अपना कार्य खुद करेंगे, देसी जो भी है वो उसी का मतलब कृषि करेंगे, देसी से संबंधित
भारतीयों को आगे बढ़ाने के लिए मोदी ने कहा था, लेकिन अमेरिका चाहता था वहां की कृषि टेक्नोलॉजी भारत में आए। इस बात को देखते हुए टेरिफ कर लगाया गया था। टेरिफ कर लगने से कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा भारत को। लोग देख रहे थे भी टेरिफ कर लगने से भारत का बाजार है वो नीचे जाएगा, शेयर बाजार गिरेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ साथियों। एक बार गिरावट आई लेकिन वापस वो स्थिति हो गई। यानी जो जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है। टेरिफ कर 50% जरूर किए, लेकिन चाइना के साथ भी 50% टेरिफ कर किया था, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं किया है। भारत को इसके संदर्भ में 21 दिन का टाइम दिया है। तो टेरिफ कर जो साथी पूछ रहे थे भी ये टेरिफ कर वाला चक्कर क्या है, इससे अपने को नुकसान हो गया क्या? किसी भी किसान को कोई भी नुकसान नहीं होगा साथियों। अपने जो कर रहे हैं कृषि कार्य है, कृषि जिस मतलब बेस से अपने चल रहे हैं उसी बेस से चलना है। कोई भी योजना से संबंधित अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो आप अपने चैनल का विजिट कर सकते हो। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है किसान भाइयों को। और ये मैं बता देना चाहता हूं, जितनी भी भारत सरकार व राज्य सरकार की योजनाएं होगी वो योजनाएं आपको इस चैनल पर मिलेगी। यानी टेरिफ कर के बारे में आज चर्चा की है। टेरिफ कर आपको बताया है भी टेरिफ कर से भारत को नुकसान होगा या नहीं होगा, तो किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। ये जो टेरिफ कर है ना साथियों, ये अमेरिका चाहता था भी भारत के अंदर अमेरिकी टेक्निक या कृषि की जो टेक्निक है वो अमेरिका से भारत में आए, लेकिन इस चीज पे मोदी जी ने मना कर दिया। तो इस मना के चक्कर के अंदर यानी ये जो टेरिफ कर लगा है 25% किया पहले 3 तारीख को, और 6 तारीख को कितना कर दिया, 50% कर दिया। तो इससे कोई नुकसान वाली ज्यादा कोई बात नहीं है। अपने जो कार्य चल रहा है कृषि वाला वो वैसे चलेगा। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं आ रही है वो योजनाएं आपको बताई जाएगी अपने चैनल के माध्यम से। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि पिछली वीडियो में अपने बात की थी किससे संबंधित है, जो आपकी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हजार रुपए की किस्त आ रही थी, 20वीं किस्त देरी हुई थी, वो अपने टाइम बताया था उसके अनुसार यानी रक्षाबंधन से पहले पहले किसान साथियों के खातों में आ चुकी है। अगर किसी भी किसान भाई के खाते में ये पैसे नहीं आए हैं तो वो अपने खाते की केवाईसी कंप्लीट करवाएं, अपने आधार कार्ड जन आधार से खाते को जोड़ें, वो चीज देख लें। अगर किसी की अगर वो 2,000 रुपए किस्त नहीं आई है साथियों, तो ये टेरिफ करता है इससे संबंधित यानी अपने किसानों को इससे मतलब कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये टेरिफ कर है, ये किसी भी देश द्वारा दूसरे देश को बेचे जाने वाले सामान पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है, टेरिफ कर कहलाता है। तो ये टेरिफ करता साथियों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी जानकारी होगी जो भी योजना होगी आप लोगों के लिए वो आपका साथी आप तक जरूर पहुंचाएगा। सभी किसान साथियों को राम राम।